जगती हालेलुया। सब जन खुश हैं प्रभु की हजूरी में। प्रभु की अद्भुत प्रेजेंस हमारे बीच में है। हालेलुया। ये प्रभु भोज जो आपने लिया, अभी आपने वाकई में उसकी प्रेजेंस को अपने अंदर सोखा है, खींचा है, रिसीव किया है। तो आइए हम आज के वचन में चलेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया है। हम 3 वचनों को पढ़ेंगे अलग अलग बाइबल की बुक से, जो हमने पिछले संडे वचन शुरू किया था। कॉवेनेंट, वाचा जो प्रभु के साथ हम बांधते हैं और प्रभु हमारे साथ बांधता है। हम खोलेंगे जेनेसिस, उत्पत्ति, उसका चैप्टर 17 वर्स 9। उत्पत्ति 17 ओदा 9 ਅਸੀਂ खोलेंगे। इफेक्ट कम करो इसका। उत्पत्ति 17 ओदे 9 वर्स नु पढ़ांगे। पिछले संडे हमने पढ़ा था 5 से लेके आज सिर्फ हम 9 वर्स को पढ़ेंगे उसी के। पिछले संडे हमने 1 से लेके 9 तक पढ़ा था। आज सिर्फ 9 को पढ़ूंगा और इसके बाद साथ ही हम खोलेंगे भजन संहिता जबूर, उसका 89। पहले मैं इस वचन को पढ़ दूं। इसमें लिखा 17 की 9 में लिखा है, जब अब्राम से परमेश्वर बातें करने लगा, उसने कहा, और मैं तुझको और तेरे बाद के वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है, इस रीति से दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। हम खोलेंगे भजन संहिता, साम्स, जबूर 89, उसका 20। जबूर भजन संहिता 89, उसका 20 वर्स और फिर 29 से लेके 34 तक उसी का। साम्स 89 उसका 20 और फिर 29 से लेके 34 तक मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा 20 में, मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। 29 में लिखा, मैं उसके वंश को सदा बनाए रखूंगा और उसकी राजगद्दी स्वर्ग के समान सर्वदा बनी रहेगी। यदि उसके वंश के लोग मेरी व्यवस्था को छोड़ें और मेरे नियमों के अनुसार ना चलें, यदि वे मेरी विधियों का उल्लंघन करें और मेरी आज्ञाओं को ना मानें, तो मैं उनके अपराधों का दंड सोंटे और उनके अधर्म का दंड कोड़ों से दूंगा, परंतु मैं अपनी करुणा यानी कि अपनी दया उस पर से ना हटाऊंगा और ना सच्चाई त्याग कर झूठा ठहरूंगा। मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे मैं ना बदलूंगा। हालेलुया। अब हम खोलेंगे मत्ती, उसका 1 चैप्टर और उसकी 1 वर्स को। मैथ्यू 1 की 1। इसका इफेक्ट कम करो। और मैथ्यू 1 उसकी 1। मत्ती ओदा 1 चैप्टर ओदा 1 वर्स, पहली वर्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ पढ़ांगे। इस वर्ष ਦੇ ਵਿੱਚ लिखा, इसमें लिखा है, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। इंग्लिश में लिखा, द बुक ऑफ जेनियोलॉजी ऑफ जीसस क्राइस्ट, द सन ऑफ डेविड, द सन ऑफ अब्राहम। इन वचनों को जब आप पढ़ रहे हैं, जब पहले वर्ष को हमने पढ़ा तो पहले में लिखा, जो मैंने लास्ट संडे आपको प्रीच किया था उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट 2 में। द कवर्नेंट, वाचा। परमेश्वर अपने लोगों के साथ वाचा बांधता है। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम मैं तेरे साथ वाचा बांधता हूं और ये वाचा, ये कवर्नेंट तेरी सारी जनरेशन, आने वाले वंशों तक बना रहेगा। मैं उन्हें तेरी तरह बढ़ाऊंगा, वो मल्टीप्लाई होंगे, पर कंडीशन ये है कि जैसे तू मेरे हुक्मों पर चला है, मेरी आज्ञाओं पर, मेरी कमांडमेंट को फॉलो किया है, वैसे वो भी फॉलो करें। ज्यादा कम हो गया इफेक्ट। वो भी फॉलो करें और मैं
तेरे साथ इस वाचा को बांधता हूं कि तेरे बाद की जनरेशन को इसी तरह से ब्लेस करता रहूंगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि दाऊद से परमेश्वर ने बात की। परमेश्वर ने दाऊद को कहा कि मैंने दाऊद को अपने पवित्र तेल से मसा किया है, अभिषेक किया है। मैं उससे वाचा बांधता हूं जो वाचा कभी ना टलेगी, मैं अपने वचनों को कभी भी ना बदलूंगा। उसने कहा बेशक ये लोग ढीठ हो जाएंगे, पर दाऊद की राजगद्दी स्वर्ग के समान बनी रहेगी। मैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान इससे वाचा बांधता हूं। और अब जब हम पढ़ते हैं मत्ती को नए नियम में, तो इसमें लिखा अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली, यानी कि यीशु, ये सिर्फ अगर हम कह सकते हैं कि पूरी पिक्चर है तो उसका एक छोटा सा ट्रेलर, यानी कि मत्ती पूरा एक जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह की सारी वंशावली दिखाई गई है कि वो कहां से शुरू हुआ। जब 2 को पढ़ते हैं उसमें लिखा अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से याकूब, फिर आगे जनरेशन चलती जाती है। पर जब पहली लाइन में सिर्फ 3 नाम लिखे हैं, अब्राहम, दाऊद और यीशु मसीह, क्योंकि जो लोग परमेश्वर के साथ कॉवेनेंट वाचा बांधते हैं, परमेश्वर उनका अलग स्थान रखता है अपनी लाइफ में। परमेश्वर उनकी लाइफ में एक अलग स्थान ठहराता है कि उनका लेवल एक अलग लेवल पर ऊंचे करे। अब देखो, पूरी नया नियम शुरू होने से पहले 3 नाम आपको मिलते हैं। अब्राहम, क्योंकि उसने वाचा बांधी परमेश्वर के साथ, उसके सदा हुक्मों पर चला, और परमेश्वर ने खुद उसके साथ वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को बढ़ाता चला जाऊंगा। उसी तरह से जब जनरेशंस चली तो बाकी किसी का नाम इसमें नहीं आता, जबकि 42 पीढ़ियां यहां पे पूरी होती हैं। जब पूरी आप पहले चैप्टर को पढ़ते हैं, 14, 14 और 14, यीशु मसीह के जन्म तक, पर बीच में किसी और का नाम नहीं आता। पहली लाइन में सिर्फ दाऊद का बीच में स्किप, इतने नाम स्किप करके दाऊद को क्यों पिक किया गया? क्योंकि वचन में परमेश्वर ने कहा कि मैंने दाऊद का अभिषेक किया है, मैं उसके साथ वाचा बांधता हूं और ये कभी ना टलेगी। उसने कहा जो मेरे मुंह से निकल चुका मैं उसे कभी ना बदलूंगा, उसकी राजगद्दी सदा बनी रहेगी। और जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह को जब एक अंधे ने पुकारा तो उसने कहा, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। क्या वो दाऊद का बेटा था? वो नहीं था, पर वो उस जनरेशन से था जिसमें दाऊद पैदा हुआ, फिर उसी में यीशु मसीह पैदा हुआ। वो उस वाचा के, उस कॉवेनेंट का बेटा था। जैसे मैंने आपको लास्ट संडे बताया कि परमेश्वर ने कहा कि इसहाक वाचा का बेटा है और उसकी उम्र 180 साल हुई। अब्राहम से की 175 साल थी और इस्माइल की 137 साल थी। परमेश्वर जो बंदा परमेश्वर से वाचा बांध के कोवेनेंट में चलता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, एक वाचा का पालन करता है कि हाँ परमेश्वर तूने ये कहा, मैं इससे ना दाएं मुड़ूंगा ना बाएं मुड़ूंगा, मैं तेरे वचनों पर चलूंगा। तो परमेश्वर कहता है ठीक है, तेरे साथ भी फिर मेरी यही वाचा है कि तेरी राजगद्दी, तेरी जनरेशन ब्लेस होती चली जाएगी। परमेश्वर ने कहा कि दाऊद की राजगद्दी कभी खत्म ना होगी, उसके वंश से राजा पैदा होते ही रहेंगे। इसीलिए जब आप देखते हैं दाऊद का बेटा सुलेमान राजा बना, पर सुलेमान के बाद जो वंश था, जो राजगद्दी थी, जो ज्यादा राज्य था, ज्यादा किंगडम था, वो दूसरे को दे दिया गया, उसके एक दास को। पर फिर भी परमेश्वर ने कहा क्योंकि मैंने वाचा बांधी थी दाऊद के साथ, इसलिए मैं तेरे जनरेशन की राजगद्दी को खत्म नहीं करूंगा, फिर भी मैं एक गोत्र का राजा तेरे बेटे को जरूर बनाऊंगा। क्योंकि उसने कहा जो मेरे मुंह से निकल चुका वो मैं खत्म नहीं करूंगा। चाहे ये घराने, ये लोग मेरे साथ ढीठ भी हो जाएं, बुराई पे भी चलना शुरू कर दें, फिर भी दाऊद से बांधी हुई वाचा के कारण मैं इनके वंश को राजगद्दी पर बिठाता रहूंगा। सुलेमान के बाद उसका बेटा नहीं, उसका एक दास, उसका दूसरा शख्स राजगद्दी पर बैठा, पर फिर भी परमेश्वर ने एक गोत्र का राजा उसको बनाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के मुंह से वाचा निकली थी। आज जब हम वचनों में पढ़ते हैं, जो हमने होली कम्युनियन लिया, ये एक वाचा का लहू है। मैं अगले वचनों में आपको बताऊंगा। ये हमारी वाचा है, हमारा एक कोवेनेंट है परमेश्वर के साथ कि प्रभु हम तेरे साथ चलेंगे। हम मानते हैं कि तू ही जीवता परमेश्वर है, हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे लिए कुर्बान हुआ है। ये हम जब प्रॉमिस में आते हैं परमेश्वर के साथ तो हमें ब्लेस करना वो शुरू कर देता है। बाइबल शुरू से लेके एंड तक एक ही चीज पर फोकस करती है, वो यीशु मसीह के ऊपर है। जो बाइबल लिखी गई वो 66 बुक्स हैं, 66 किताबें हैं अलग अलग, 40 अलग अलग लोगों के द्वारा लिखी गई है, 40 ऑथर हैं इसके, 1500 साल में के पीरियड में ये लिखी गई है।
पर फिर भी सारी बाइबल में एक कॉमन चीज मिलती है, यीशु मसीह का नाम। हर एक बुक में, हर एक भविष्यवक्ता के द्वारा, हर एक लेखक के द्वारा वो एक ही चीज पर फोकस करती है कि यीशु मसीह जीवता परमेश्वर है। आप पापों से पश्चाताप करो, उसके साथ जुड़ो और वो आपके गुनाहों को माफ करेगा और आपको आगे बढ़ाएगा, आपको अपने बेटे बेटियां बनाएगा। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, अब मैं आपको रिलेट करता हूं शुरू से कैसे बाइबल यीशु मसीह पर फोकस करती है। जब आदम पैदा हुआ तो आदम एक रिलेशन से पैदा नहीं हुआ था। वचन में लिखा कि पहले आदम के द्वारा मौत आई, इसी तरह से दूसरे आदम के द्वारा जीवन भी आया। तो पहला आदम कौन? जो पहला आदम पैदा हुआ था। दूसरा आदम उन्होंने यीशु मसीह को कहा। क्यों? क्योंकि क्या उससे पहले आदम पैदा नहीं हुए थे? उससे पहले तो बहुत आदमी पैदा हुए थे, पर उनका क्यों नहीं बोला गया? कहता है पहला आदम और दूसरा आदम, क्योंकि आदम भी बिना रिलेशनशिप के हस्बैंड वाइफ के पैदा हुआ था परमेश्वर से डायरेक्ट। परमेश्वर ने खुद उसको बनाया था। यीशु मसीह भी बिना रिलेशनशिप के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा पैदा हुआ था। आप देखो, आदम शुरू से ये रिलेट करती है चीज। आदम जब नींद में डाला गया, जब वो सो गया, उसके पसली निकाली परमेश्वर ने, तो ईव पैदा हुई, हवा उसकी वाइफ, उसकी दुल्हन पैदा हुई। जब यीशु मसीह सोए सलीब पर, उनकी वक्खी को नेजे से छेदा गया, तो उसके बाद क्या पैदा हुआ? जब वो सोए 3 दिन, फिर उठे, तो चर्च पैदा हुआ। उसकी दुल्हन, जिसे चर्च कहते हैं, कलीसिया कहते हैं, वो पैदा हुई। तो वो एक मिरर है कि आने वाली जनरेशन में, आने वाले टाइम में, यीशु मसीह के टाइम में क्या होने वाला है। जो पुराना नियम है वो एक मिरर आपको दिखाता है। जैसे ही आप ये जेनेलॉजी को पढ़ते हैं, आपको पता चलता है कि कैसे जनरेशन बाय जनरेशन परमेश्वर लोगों को चुनता गया, ताकि यीशु मसीह के जन्म तक एक एक बंदे को चुन के अपनी वाचा को पूरा कर सके कि मेरी वाचा कभी ना टलेगी, जो मैंने दाऊद के साथ बांधी है कि तेरे घराने की राजगद्दी हमेशा बनी रहेगी। क्यों? अगर वो बंदे पैदा होते जाते, वो मरते जाते, तो एक दिन ऐसा हो जाता कि शायद दाऊद का जनरेशन आगे ना बढ़ती। पर यीशु मसीह उस जनरेशन में पैदा हुए, इसीलिए वचन में लिखा कि वो सदा का राजा हो गया। वो पहले भी था, पर मुर्दों में से जी उठ के वो सदा के लिए सिंहासन पर बैठ गया, और अब जो दाऊद का वंश चला था, वो सदा के लिए राजगद्दी पर है। और इसी तरह से वचन कहता है कि अब जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, हम एक वचन को पढ़ेंगे ताकि मैं इसे और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। जोएल 2:28, जोएल की बुक, मौलिक इफेक्ट थोड़ा अप करूं। जोएल 2:28, थोड़ा सा अगर मत्ती से पीछे आएंगे, कुछ किताब में आपको मिल जाएगा। ये वचन सबको याद होना चाहिए आपको, पर हम बाइबल में पढ़ेंगे। जोएल 2:28 में लिखा, योना से पहले आपको मिलेगा, योना से पहले ओबदा, और उससे पहले छोटा सा है बिल्कुल, इसलिए आपको मुश्किल होगी, पर मैं इसको पढ़ देता हूं। जोएल 2:28 में लिखा है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उड़ेल दूंगा, प्रभु का वचन कहता है। तो ये एक परमेश्वर का वायदा, उसकी एक वाचा, और उसने कहा कि उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा, मतलब पवित्र आत्मा सब लोगों पर उतरेगा। पर जब यीशु मसीह पैदा हुए, जब यीशु मसीह आए, और एक औरत उसके पास हीलिंग लेने के लिए गई, और उसने कहा कि परमेश्वर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सताता है, उसे हील कर। तो उसने कहा कि मैं बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं दूंगा, मैं सिर्फ इजराइल के घराने के पास भेजा गया हूं, यहूदियों के पास भेजा गया हूं, इसीलिए ये ब्लेसिंग्स बाहर नहीं जा सकती। पर उसने परमेश्वर के सामने नम्र हुई, वर्शिप की, और प्रभु ने उसे हील किया, उसकी बेटी को हील किया। पर जो पवित्र आत्मा की वाचा थी कि अंत के दिनों में आत्मा सब मनुष्यों पर, सब जातियों पर उड़ेल दिया जाएगा, ये वाचा पूरी होनी नामुमकिन थी अगर यीशु मसीह
अपना लहू ना बहाते। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, अगर हम एक एग्जाम्पल पढ़ें कि मत्ती, जिसकी हमने अभी एक पढ़ा, मत्ती की किताब है, जो मत्ती है वो टैक्स कलेक्टर था, वो एक करप्ट बंदा था, लोग उससे नफरत करते थे। आप सोचो, एक करप्ट के ऊपर पवित्र आत्मा कभी नहीं उतर सकता था, क्योंकि पवित्र आत्मा पवित्र है। इसीलिए वचन में लिखा, जब शाऊल ने गुनाह किया तो आत्मा उस पर से उठ गया। जब सैमसन ने गुनाह किया तो यहोवा उसके पास से चला गया, आत्मा उस पर से उठ गया। जिस जिस बंदे ने गुनाह किया, गलती की, पाप किया, आत्मा उसके ऊपर से उठ गया। मतलब पवित्र आत्मा तभी आपके अंदर रह सकता है जब आपका शरीर पवित्र है, आपका मन पवित्र है। तो मत्ती के ऊपर या दूसरे चेलों के ऊपर कभी भी पवित्र आत्मा नहीं आ सकता था। आज हमारे ऊपर अगर यीशु मसीह का लहू ना बहता और वो शुद्ध ना होते तो, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना ब्लड बहा के हमें आजाद किया। उसने, देखो, मत्ती जब उसके पास आया, पहले लोग उससे नफरत करते थे और आज हम उसे बाइबल में पढ़ रहे हैं। फर्क कहां पर है? जैसे वो परमेश्वर के, यीशु सब कुछ छोड़ के, अपनी जॉब को छोड़ के यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया, तो वो एक कवनेंट के नीचे आ गया, एक वाचा के नीचे आ गया कि जैसे यीशु मसीह दाऊद के घराने में, अब्राहम के घराने में पैदा हुए, इसी तरह से वो भी और आज भी जो लोग पश्चाताप करते हैं, मसीह को मानते हैं, पापों से तौबा करके बपतिस्मा लेते हैं और मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध हो जाते हैं, आज परमेश्वर का ये वचन उनकी जिंदगी में पूरा होता है। अगर ये पॉसिबल नहीं था कि एक कोई भी इंसान बंदा, क्योंकि बाइबल में लिखा हर एक बंदा पाप में पैदा हुआ। जब हम पैदा ही होते हैं तो हम पाप में पैदा होते हैं और कोई पाप की दवाई नहीं है, कोई हमें उससे छुड़ा नहीं सकता। पर परमेश्वर ये चाहता है कि उसके लोग पवित्र आत्मा से भरे। उसने कहा कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेल दूंगा, क्योंकि उसने कहा जो मेरे मुंह से निकल चुका उसे मैं पूरा करूंगा, मैं बदलूंगा नहीं। मैं अपने लोगों को राजा बनाऊंगा, उन्हें, उनका आदर बढ़ाऊंगा, उन्हें ऊंचा करूंगा। अब्राहम की वंश वैसा नहीं रहेगा, वो एक अलग लेवल पे दिखेगा। पर ऐसा पॉसिबल नहीं था अगर वो लोग पाप में पड़े रहते तो, या हम लोग, या कोई भी लोग जो आज कहते हैं कि हम सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं था कि वो आत्मा को रिसीव करते। पवित्र आत्मा ना आता, वो प्रोफेटिकल चीजों को ना समझ पाते, परमेश्वर का आत्मा उन्हें ना सिखा पाता वो चीजें, वो जो चीजें इंसान नहीं समझा सकते, जो हीलिंग इंसान नहीं कर सकते, प्रभु का आत्मा करता है। वो ना होता अगर यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध ना किए जाते तो, क्योंकि वचन कहता है यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आज जो हमने लिया, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, वो डिलीवर करता है। जैसे हम शुद्ध होते हैं, क्लीन होते हैं, परमेश्वर की वाचा हमारे जीवन में पूरी होती है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेल दूंगा। क्यों सब पर आत्मा नहीं उतरा? जो लोग नहीं बैप्टाइज, जो प्रभु को नहीं जानते, जो इधर उधर वर्शिप करते हैं, क्यों आत्मा नहीं उतरता? क्योंकि उसकी वाचा किसके साथ है? वो जनरेशन के साथ, कि जो इस कवनेंट में, इस वाचा में, इस जनरेशन में शामिल हो जाएगा, उसके ऊपर मेरी वाचा पूरी होगी, जो कभी टलने वाली नहीं है, जो कभी भी खत्म होने वाले नहीं है। मैं ये वाचा उसकी जिंदगी में पूरा करूंगा। कौन सी वाचा? कि तेरा वंश बढ़ेगा, मैं तुझे पूछ नहीं सर बनाऊंगा, किसी बात की घटी ना होगी, मैं अपना आत्मा तेरे ऊपर उड़ेलूंगा, मैं पवित्र तेल से तेरा अभिषेक करूंगा, जैसे उसने दाऊद का किया। और जैसे हम उस घराने में शामिल होते हैं बैप्टाइज होके, तो परमेश्वर अपनी वाचा को पूरा करता है और हमें आजाद करके अपने स्वरूप में बनाना शुरू कर देता है। एक वचन को और पढ़ेंगे, फिर हम जल्दी फिनिश करेंगे, आज प्रार्थना में चलेंगे, क्योंकि आज प्रेयर को ज्यादा टाइम देना हमने। पहला कुरिन्थियों 11 उसकी 23 से लेके 25 तक हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों, फर्स्ट Corinthians chapter 11 उसका 23 से लेके 25 तक। पहला कुरिन्थियों 11 उसकी 23 में अगर मैं पढ़ूं, इसमें लिखा, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद के साथ, और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। मेरे स्मरण में
मेरे स्मरण के लिए, यानी कि मेरी याद, मुझे याद करते हुए यही किया करूं। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरा लहू, मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इंग्लिश में लिखा, दिस कप इज अ न्यू कवर्नेंट इन माई ब्लड, डू दिस एज ऑफन एज यू ड्रिंक इट इन माई रिमेम्बरेंस। प्रभु ने अब यहां के वही चीज बात आ गई सामने। परमेश्वर ने अब्राहम से वो वादा किया, वाचा का, दाऊद से किया, सारी जनरेशन तक चला, और अब जब लास्ट संडे मैंने आपको बताया था कि हम लोग उस वाचा के अधिकारी नहीं थे। जब इफिसियों की बुक में हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा कि हम लोग परमेश्वर से दूर, उसकी वाचाओं से दूर, प्रतिज्ञाओं से दूर थे, बल्कि हम सच्चे परमेश्वर को जानते तक भी नहीं थे। हम अधिकारी नहीं थे इन प्रोमिसेस के जो हम पढ़ते हैं बाइबल में। पर वचन में लिखा कि जब तुम जो पहले दूर थे, अब मसीह के लहू के द्वारा नजदीक आ गए हो। उसने तुम्हें अपने घराने के बना लिया, अब तुम परमेश्वर के घराने के हो गए हो, और अब तुम उन वाचाओं के प्रोमिसेस के भी अधिकारी हो जो परमेश्वर ने जनरेशंस के लिए किए हुए हैं। और यहां पे परमेश्वर का वचन ये कहता है कि यीशु मसीह ने जब वो प्याले को लिया, रोटी को लिया, कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, मेरी याद में इसे लिया करो। उसने कहा ये लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, और ये नई वाचा है, ये न्यू कोवेनेंट है तुम्हारे साथ। पहला कोवेनेंट क्या था कि हम पापी हैं, हम परमेश्वर से दूर हैं, हम सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते, हम ब्लेसिंग्स के हकदार नहीं हैं। पर जैसे यीशु मसीह का लहू बहा और हम उसे एक्सेप्ट किया हमने कि हाँ वो हमारे लिए कुर्बान हो चुका है, और जैसे हमने उसके साथ वाचा में आए, तो प्रभु ने कहा कि ये लहू के द्वारा तुम्हारे साथ मैं नई वाचा बांधता हूं कि अब तुम दूर नहीं, अब तुम नजदीक हो, अब तुम न्यू कोवेनेंट में मेरे पास आ चुके हो। पुराना कोवेनेंट खत्म हो चुका है कि तुम, क्योंकि बाइबल कहती है पुरानी चीजें बीत गई, तुम मसीह में नई सृष्टि हो। सब कुछ नया हो गया। किसके द्वारा? नई वाचा के लहू के द्वारा। क्योंकि ये सारी चीजें उसके ऊपर फोकस करती हैं कि यीशु मसीह की कुर्बानी के ऊपर। पूरी बाइबल मैंने आपको बता दिया, कोई भी बुक पढ़ लो, उसमें से आपको प्रभु यीशु मसीह का जिक्र जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं कि पुराना नियम है तो तब यीशु मसीह पैदा नहीं हुए थे और यीशु मसीह का जिक्र वहां पे नहीं है। हर एक बाइबल के चैप्टर में आपको यीशु मसीह का जिक्र मिलेगा, हर बुक में मिलेगा। इवन दो ये अलग अलग लोगों के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा लिखी गई है, क्योंकि लिखाने वाला आत्मा है, उसने लिखाई है। और पॉसिबल कैसे हुआ है सब कुछ? बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के लहू के द्वारा। हम आज कैसे पवित्र आत्मा को महसूस कर पाते हैं, कैसे हम रिसीव कर पाते हैं कि परमेश्वर अपना आत्मा भेज। कल हमारी टीम मीटिंग थी तो कैसे इतनी अद्भुत प्रेजेंस उतरी। जैसे हम लहू के कवर्नेंट में आते हैं, उसकी वाचा का लहू लेते हैं, तो वचन में लिखा यीशु मसीह का प्रॉमिस एक्टिवेट हो जाता है। वो ब्लेसिंग्स हैं, वो डैम में पानी भरा पड़ा है गेट्स के पीछे, पर वो गेट्स नहीं खुलते, वो ब्लेसिंग्स नहीं खुलती, वो पवित्र आत्मा का बहाव नहीं खुलता वहां से, जब तक हम वाचा के लहू से शुद्ध होके प्रभु के सामने नहीं आते। तो पर जैसे हम सरेंडर करते हैं कि प्रभु मैं पापी हूं, मुझे माफ कर, गुनाहों से तौबा करता हूं, अपने लहू से धो के शुद्ध कर, तो उसी टाइम वो गेट्स खुल जाते हैं और पवित्र आत्मा का बहाव हमारी जिंदगी में होना शुरू हो जाता है। और प्रभु का वादा पूरा होता है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा। पर वो कभी पूरा नहीं होता। जो मैंने आपको बताया कि अगर जैसे अब्राहम से प्रभु ने कहा कि मैं तेरे साथ ये वाचा बांधता हूं कि ये ब्लेसिंग मैं तुझे भी देता हूं, तेरी जनरेशन को भी दूंगा, अगर वो भी मेरे साथ वाचा बांध के पूरा करें तो एक बंदे को हीलिंग मिल सकती है प्रार्थना के द्वारा, वो डिलीवर हो सकता है। पर जब तक वो पश्चाताप करके, तौबा करके, यीशु के लहू से शुद्ध होके उसके सामने घुटने नहीं टेकता, तब तक वो प्रॉमिस पवित्र आत्मा को नहीं पाएगा। तब तक वो वाचा पूरी नहीं होगी कि ये तेरी राजगद्दी सदा तक बनी रहेगी। कौन इटर्नल लाइफ कौन लेता है? जब हम प्रभु को रिसीव करते तो हमें क्या मिलता है? उद्धार, सदा का जीवन जो कभी खत्म नहीं होता। मतलब वो राजगद्दी, वो जनरेशन कभी खत्म ना होने वाली, परमेश्वर ऐसा बना देता है हमें। पर अगर हम दूर भागते जाएंगे तो हम प्रोमिसेस को नहीं ले पाएंगे, हम उन वायदों को अपनी जिंदगी में रिसीव नहीं कर पाएंगे जो हमने क्लियर किया। मैंने आपको पिछले संडे कि वायदे तो परमेश्वर ने किए थे,
पर हम दूर थे, पर नजदीक आ गए हैं। किसके द्वारा? और इसीलिए आज हम गा रहे थे कि जलाल मिले तुझे यीशु, हर हाल मिले तुझे यीशु। कि हालातों को देखकर ये नहीं कि प्रभु को बोल दो कि प्रभु तू तो मेरे लिए कुछ करता ही नहीं, मेरा ये मसला हल नहीं कर दिया। उसने सबसे बड़ा मसला हल कर दिया है कि आप और मैं जो पहले प्रभु से दूर थे, अब उसने नजदीक बुला लिया है। उसने अपना लहू बहा दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया और आपको नजदीक बुला लिया। उसने कहा खोज अब मेरे धर्म और राज्य को। अब तू नजदीक आ गया है, अब मेरे धर्म राज्य को खोज, ये चीजें तेरे पास ऐड ऑन हो जाएंगी अपने आप। ये बाद की, ये सेकेंडरी चीजें हैं। एक ट्रांसलेशन में लिखा कि प्राइमरी क्या है कि परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज कर, और ये सेकेंडरी जो लेस इंपॉर्टेंट चीजें हैं तेरे पीछे पड़ के तुझे मिलेंगी। पर बहुत कम होते हैं कि जो वाचा में आ पाते हैं। लोगों को डर लगता है कि नहीं हमारा धर्म बदल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वो पूरा नहीं कर पाते इस वाचा के प्रॉमिस को, इस प्रॉमिस को नहीं पूरा कर पाते। इसीलिए वो इस हक को खो बैठते हैं, इस हक में शामिल नहीं हो पाते कि परमेश्वर तेरा वायदा है कि मेरी जिंदगी में ऐसा होगा, तूने वाचा बांधी है। उसने कहा हाँ मैंने बांधी है, पर साथ में क्या लिखा है? इफ योर जनरेशन फॉलो माई कमांडमेंट्स, कि अगर मैंने तेरे साथ वायदा किया कि वो कभी पूरा वो कभी मैं तुझसे ना त्यागूंगा ना छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरी जनरेशन तक ब्लेसिंग्स बनी रहेगी, तो तुझे भी एक कदम बढ़ाना होगा। तुझे भी उठ के पश्चाताप करके, पापों से तौबा करके, मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके, बैप्टाइज होके इस जनरेशन में शामिल होना होगा। इस कवनेंट के, लहू के कवनेंट के नीचे आना होगा, ताकि मैं तुझे शुद्ध करके, आत्मा उड़ेल के तुझे ब्लेस कर सकूं। फिर हम कहते हैं कि जो मुझ में है वो उससे सामर्थी है जो संसार में है। संसार में क्या है? दुष्ट आत्माएं, शैतान के काम, जादू टोने। और हम में क्या है? प्रभु का आत्मा। और वचन कहता है जो तुझ में है उससे सामर्थ्य है जो संसार में है। जो आत्मा हमें सामर्थ्य देता है, हम उसके द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। तो उसके लहू जब, इसीलिए आज मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम लगाया कि होली कम्युनियन के टाइम में, कि उसके प्रभु के, कई बार हम ऐसे मान लेते हैं कि ठीक है यार एक रीति है उसे पूरा करो। नहीं, उसने कहा जब मेरी याद में किया करो, तो स्मरण करो कि कैसे मेरी मौत हुई थी। इसमें क्या लिखा? क्योंकि जब कभी तुम यह कटोरे, कभी तुम रोटी खाते हो, इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक ना आए प्रचार करते हो। यू प्रोक्लेम द लॉर्ड्स डेथ अंटिल ही कम्स, कि उसकी मौत को याद करते हो, रिमेम्बरेंस करते हो कि कैसे उसने कोड़े सहे होंगे, हमारे उद्धार के लिए क्या क्या मूल्य चुकाया है उसने। हालेलुया। तो गॉड ब्लेस यू, प्रभु ब्लेस करे आज को, आज के वचन के द्वारा आपको। आइए हम लास्ट प्रेयर में जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। अगले 15-20 मिनट हम प्रार्थना करेंगे।